पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूटा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं तरन तारण के पास गांव चब्बा में, जहां पर सरबत खालसा बुलाया गया है और पूरे पंजाब से लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। जितना पंडाल रखा गया था पूरा पंडाल भर गया है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि अमृतसर तरन तारण मुख्य मार्ग से गांव चब्बा तक पैदल आ रही है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण हाईवे पर बसों और बाकी गाड़ियों को खड़ा कर लिया गया है, जहां पर लोग पहुंचने के लिए अलग अलग वाहनों से आए थे। लेकिन इस समागम को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब के लोगों का गुस्सा फूटा है, क्योंकि सरबत खालसा भले बुलाया इसलिए गया हो कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटनाएं हुई हैं उसमें कोई सशक्त कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार के खिलाफ इसलिए लोग नाराज हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर को, जब गुरमीत राम रहीम को माफी दे दी थी। माफी दी गई थी 2008 गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनने के मामले को लेकर तलवंडी साहबों पर पूरा पंजाब का सिख समुदाय इकट्ठा हुआ था। उन्होंने ये फैसला किया था, अकाल तख्त साहिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा गुरमीत राम रहीम का। लेकिन उसके बाद 2015 में 23 सितंबर को जब माफी दी गई, उसके बाद इन लोगों का गुस्सा भड़का और उसके बाद फरीदकोट में शुरू हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का मामला। ये घटनाएं लगातार बढ़ने लगी और सरकार के प्रति लोग एकजुट होने लगे। सड़कों का गुस्सा अब सरबत खालसा में आकर फूटा है। ये सरबत खालसा इसलिए बुलाया गया है कि क्या ये लोग चाहते हैं कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है या नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तमाम कोशिशें की कि सरबत खालसा में भीड़ एकजुट ना हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे हो, चाहे वो सरकार के मंत्री हो या नेता। सभी ने अपने अपने इलाकों में लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो इस इकट्ठ में शामिल ना हो, सरबत खालसा में शामिल ना हो। लेकिन बावजूद उसके आप पंडाल देख सकते हैं, खचाखच भर गया है। इससे एक संदेश जाता है सीधे सीधे पंजाब सरकार को कि लोग उसकी कार्रवाई से नाराज हैं, लोग उसकी नीतियों से नाराज हैं। और ये गुस्सा सिर्फ बेअब्दी के मामले को लेकर नहीं है। अगर हम देखें कि रास्ते में जिस तरह से जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, वहां पर किसानों की खुदकुशियों का मसला हाईलाइट किया गया था, वहां पर जो माइनिंग के मसले हैं उनको हाईलाइट किया गया था। हमने देखा कि रास्ते में ड्रग्स को लेकर पोस्टर लगे हुए हैं। इन तमाम चीजों को देखकर एक बात साफ है कि सरकार की कारगुजारियों पर उन लोगों ने सवाल उठाया है जिन लोगों ने पंजाब सरकार को 2012 में वोट दिया था और सत्ता में आई थी अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार। जाहिर सी बात है ये गुस्सा आज फूटा है सरबत खालसा की शक्ल में, लेकिन सरकार की नींद को तोड़ने के लिए ये काफी है, क्योंकि ये दर्शाता है कि तमाम बावजूद लोग सरकार की कार्यप्रणाली से, सरकार की कारगुजारियों से खुश नहीं है। अब इस सरबत खालसा में बड़ा मसला ये तय होगा कि आखिरकार सिख कौम को आगे कैसे बढ़ना है और सिख कौम को आगे बढ़ने के लिए क्या मसौदे पास करने हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार को परेशान करने के लिए शायद चब्बा गांव में जुड़ा पंजाब का सिख समुदाय काफी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चब्बा गांव, तरन तारण।